हरे कृष्णा। उद्धव जी का गोपियों से मिलन। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी और श्री कृष्ण की मुखाकृति में अत्यधिक समानता है। वे समझ गई कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके नेत्र कमल दल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान के जैसी ही थी और वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातः काल माता यशोदा के घर आती थीं। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी की शारीरिक अंगल क्षणों में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगी, ये कौन किशोर हैं जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल से नयन हैं, वैसी ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दृश्य ही है। इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वह कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति हैं? गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थीं। चूंकि वे निश्चल ग्राम बालाएं थीं, अतः वे उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गई। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें एकांत स्थान में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए एक आसन दिया। धन्यवाद।